हेलो माय 10th ग्रेडर्स। आप पहुँचे हैं अभी सैम्पल पेपर नंबर 8 पर। मुझे आप सबसे ये जानना है कि जैसे जैसे आप एक एक सैम्पल पेपर करते जा रहे हो, उसी तरीके से क्या आपके मन में जो आपके लिए विश्वास है, कॉन्फिडेंस है मैथ्स के लिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है या फिर अभी भी आप डर रहे हैं मैथ्स से? ट्रस्ट मी, आप इसी तरह से सैम्पल पेपर्स करते जाइए। पूरे के पूरे 30 सैम्पल पेपर्स सॉल्व कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा एंड पूरे कॉन्फिडेंस से आप पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 8 से। और इसमें मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही सिलेक्ट किए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का है। रीड करते हैं क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP is dash। यानी कि वो कह रहे हैं आपसे कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं एक AP के। ओके, ये AP के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। अगर ये 3 कंसेक्यूटिव हैं तो x का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि अगर 3 कंसेक्यूटिव AP के टर्म्स हैं तो उनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है और ये वाला जो टर्म है वो A3 है। एंड वी नो दैट डिफरेंस इज A2 माइनस A1। तो जो डिफरेंस A2 माइनस A1 का है वही डिफरेंस A3 माइनस A2 का भी होना चाहिए। सो A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। सो x plus 10 minus 2x should be equal to 3x plus 2 minus x plus 10। सबके वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नाउ माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टू एक्स माइनस 8। आप इसे सिंप्लीफाई करिए फर्दर। 18 इज इक्वल टू 3x, हेंस x इज इक्वल टू 6। यानी कि ऑप्शन ए 6 इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 सर्कल चैप्टर का एक MCQ है। इफ द सम ऑफ the circumferences of two circles with radii r1 and radii r2 is equal to the circumference of a circle with radius r। For example, ये दो सर्कल्स हैं, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और इन दोनों के सरकमफरेंस का जो टोटल है वो तीसरे सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर है जिसका रेडियस r है। ओके, अगर ऐसा है तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसके लिए हम पहले तीनों का सरकमफरेंस लिखेंगे। क्योंकि इसका रेडियस r1 है, सो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई R2, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि इन दोनों के सरकमफरेंस का जो सम है वो तीसरे सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर है और इसका रेडियस है R। आप 2 पाई कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, R1 प्लस R2, 2 पाई राइट में जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 2 पाई जब कैंसिल हो जाता है तब बचता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियाई ऑफ ऑल द 3 सर्कल्स विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है।
द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 41 डिग्री इज प्लस साइन स्क्वायर 49 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जिसका मतलब ये है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हैं तो उनका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपस में इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर अगर 40 डिग्री है तो वो कॉस स्क्वायर 50 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो ये एक प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 41 को 41 ही लिखिए, जबकि यहाँ पर साइन स्क्वायर 49 को रिप्लेस करके कॉस स्क्वायर 41 लिखा जा सकता है। ओके, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए कि दोनों जो 41 सेम है, तो जैसे कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अभी हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि अभी दोनों 41 हो चुके हैं। सो वैल्यू इज 1 विच इज ऑप्शन ए हियर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये MCQ है। वी आर गिवन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ये एक इक्वेशन दिया है और दूसरा इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसमें हमें x और y के वैल्यूज़ निकालने हैं, बट जस्ट बेयर इन माइंड कि क्योंकि इसमें क्रॉस कोएफिशिएंट्स हैं 99 101 101 99, अगर इस तरीके से क्रॉस कोएफिशिएंट्स होते हैं तो हमें इनको एक सिंपल इक्वेशंस में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब वो कर लेंगे तो बहुत इजीली आंसर आएगा। तो वो सिंपल इक्वेशंस में ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों? एक बार इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो क्योंकि ये एक MCQ का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली अभी पहले सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा। ये हमने सारे तीनों टर्म्स के साइन चेंज किए। 99 माइनस 101 माइनस 2x, 101 माइनस 99 प्लस 2y और यहाँ पर माइनस 2। अब आप देख सकते हो कि जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एक नया इक्वेशन मिल गया, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2। अब इसको आप थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा नया इक्वेशन बनेगा। मान लो क्वेश्चन के इक्वेशन को अगर मैं 1 कहती हूँ इसे और इसको 2 कहती हूँ, तो जो अभी डेवलप हुआ है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, इसे हम 3 कहेंगे। ओके, नाउ इसी तरीके से इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अभी हम ऐड करेंगे। ये हमने सब्ट्रैक्शन किया जिससे हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला था। ओके, अभी हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे। सो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ऐड करते हैं इनको। टू 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000। इसे अभी आप थ्रू आउट 200 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। थ्रू आउट 200 से डिवाइड करने के बाद में जो हमें मिला है ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। सो अभी हमें क्या करना है, 3 और 4 को सिर्फ सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही सिंपल से इक्वेशंस हैं।
सो 3 और 4 को एलिमिनेशन से क्विकली सॉल्व कर लेंगे। ये 3 नंबर इक्वेशन है और ये है 4 नंबर इक्वेशन। मैं अगर इनको ऐड करती हूँ x एलिमिनेट हो जाता है, 2y इज इक्वल टू 4, hence the value of y is 2, and when I substitute this value of y in any of the equation, I find the value of x as 3. So x 3 and y 2 ये हमारे values हैं। x 3 and y 2 is given by our option B. होप आपको समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक MCQ है, क्वेश्चन नंबर 12। द zeros of the polynomial ax square plus bx plus c are the reciprocals of each other if में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। वो ये पॉलिनोमियल उन्होंने दिया है और वो कह रहे हैं कि इसके जो भी 2 रूट्स होते हैं वो दोनों रूट्स अगर आपस में रेसिप्रोकल्स हैं, मान लो एक रूट है 3/2 और दूसरा रूट है 2/3, तो इस तरीके से अगर 2 रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ABC में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। मान लेते हैं हम कि इसके जो यूजुअली हम लोग अल्फ़ा और बीटा को कंसीडर करते हैं कि ये इनके रूट्स होंगे, तो अगर ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, तो मैं कह सकती हूँ कि जो बीटा का वैल्यू है वो होगा 1/अल्फ़ा, बिकॉज बोथ द रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। नाउ यूजुअली क्या होता है, एज पर रिलेशनशिप 2, अल्फ़ा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू C/A, है ना। ये तो रिलेशनशिप हम जानते ही हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। इस इक्वेशन में भी अगर हम क्लियर करें, मतलब कंपेयर करें, तो C के जगह पर C है, A के जगह पर A है। नाउ क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दिया है कि अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो वी रोट अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा और यहाँ पर C/A एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाता है एंड वी हैव 1 इज इक्वल टू C/A। आप A को लेफ्ट में लेकर जाइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है A इज इक्वल टू C। तो ये रिलेशन है A और C के बीच में कि वो दोनों इक्वल हैं, और ये यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन डी में। इन ऑप्शन डी वी आर गिवन C इक्वल टू A। क्वेश्चन नंबर 28 ट्रायंगल्स का एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है। इसे अपोलोनियस थ्योरम भी बोला जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया है कि इफ इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन and AE is perpendicular on BC, then prove that AB square plus AC square is equal to twice of AD square plus half BC square। जो प्रूव करना है हमें वो तो हम धीरे धीरे उसका एनालिसिस करेंगे ही। जो गिवन में है वो 2 ही चीज़ें हैं, ओके। एक तो हमें ये दिया है कि AE परपेंडिकुलर है BC पर, ओके। दूसरा ये दिया है कि AD मीडियन है BC का। मीडियन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम करती है, वो मिड पॉइंट को टच करती है, यानी कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अगर D BC का मिड पॉइंट है, क्या बोल सकते हैं BD इज हाफ ऑफ BC, बोल सकते हैं। क्या DC के लिए भी सेम बोला जा सकता है, दैट DC इज हाफ ऑफ BC? यस। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सब में हमको एक बार ऐसा करना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज कि जो प्रूव करना है उसके बारे में सोचते हैं। प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 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 दिस। सी पहले LHS पर फोकस करते हैं। जब भी टू प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं हमारा फोकस होना चाहिए कि धीरे धीरे हम ये टर्म्स को किस तरीके से अपने प्रूफ में ला सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर ध्यान दोगे तो 2 सिंपल से टर्म्स हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अभी AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को हमें अगर अपने प्रूफ में लाना है तो ध्यान से देखिए, ये है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। उनको पिक्चर में लाने का एक तरीका है और वो है पाइथागोरस थ्योरम।
क्योंकि इस डायग्राम में हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, आप ध्यान दीजिए AEB एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज AB है, उसी तरह एक दूसरा छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है AED जिसमें AD हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, और तीसरा ट्रायंगल है AEC जिसमें AC हाइपोटेन्यूज है। मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को किसी न किसी तरीके से अपने प्रूफ में लाना है। लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर है और AC स्क्वायर है, AB ये है और AC ये है। अगर AB स्क्वायर को मुझे लाना है तो मुझे क्या करना होगा, ABE ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा ताकि मुझे AB स्क्वायर मिल जाए। उसी तरीके से अगर मुझे AC स्क्वायर पिक्चर में चाहिए तो ये जो दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा ताकि AC स्क्वायर भी पिक्चर में आ जाए। अगर AB स्क्वायर AC स्क्वायर एक 1 में दूसरा 2 में आ गया, फिर क्या करेंगे, उन दोनों को बाय एडिंग 1 और 2 करेंगे ताकि एटलीस्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो रेडी हो जाए। तो चलो हम पहले उतना करते हैं। वी विल अप्लाई Pythagoras theorem in triangle ABE. Proof: in triangle ABE, AB square is equal to AE square plus BE square. Similarly, in triangle AEC, in triangle AEC, AC square is equal to AE square plus EC square. Let's mark this as 1 and another as 2. The reason for both of them is Pythagoras theorem. Now, by adding 1 and 2, we will get AB square plus AC square will be equal to, ये LHS दोनों का ऐड हुआ, AE स्क्वायर 2 हो गए, देखो तो ट्वाइस ऑफ AE स्क्वायर हो जाएगा, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इसका रीजन आएगा बाय एडिंग 1 and 2, 1 and 2। ओके, सो हमारा 50% काम तो हो गया क्योंकि LHS आ गया पिक्चर में। LHS में है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हमें भी मिल गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अभी बात आई राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में यहाँ पर AD और BC पिक्चर में है, जबकि हमें ना AD है ना ही BC है। बट अगर उनको पिक्चर में लाना है तो कुछ तो हमें अलग करना पड़ेगा, जैसे कि BE और दूसरा है EC, इन दोनों का हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उनको कुछ इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स पिक्चर में आए। आप ध्यान से देखिए, ये है BE, ओके। क्या इस BE को हम BD माइनस ED लिख सकते हैं? यस, BE की जगह पर हम BD माइनस ED लिखेंगे, क्योंकि BE को स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर आएगा स्क्वायर। उसी तरह EC है, आप नोटिस करिए यहाँ पर डायग्राम में EC है। क्या EC को ऐसे लिखा जा सकता है ED प्लस CD? बिल्कुल, बिल्कुल लिखा जा सकता है ED प्लस DC, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर। सी, मैंने क्या किया, जो 2 ग्रीन अंडरलाइंस यहाँ पर आप देख रहे हो उनको अलग तरीके से लिख दिया है सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया, उनको अलग तरीके से लिखा है। बाकी सब एज इट इज कॉपी होंगे टर्म्स। AB स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AE स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हमने 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। आई होप आपको इन चारों में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ये BE की जगह पर ये लिखा था हमने BD माइनस ED, और यहाँ पर EC की जगह पर ED प्लस CD लिखा, और कुछ नया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो BD है वो पूरे BC का आधा है, उसी तरह DC जो है वो भी BC का आधा है, तो दोनों को रिप्लेस करेंगे। ओके, ये रहा BD will be written as now BC upon 2। लाइकवाइज यहाँ पर हमारे पास है DC को भी रिप्लेस करेंगे, उसको भी लिखेंगे BC upon 2। ये छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान देना है। देन इट विल बिकम सिंपल, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस। बाकी सब एज इट इज हम कॉपी ही करे जा रहे हैं। ओके, हमारा पहला रेड एरो आया, यानी BD को रिप्लेस करो। BD को क्या लिखेंगे, BC अपॉन 2, बाकी कोई चेंज नहीं है। दोबारा अभी DC आया, DC को भी लिखेंगे BC अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करना है, अगले स्टेप में आपको इन्हें एक्सपांड करना है यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से एक्सपांड करना है। कौन से आइडेंटिटी लगेंगे उस पर, पहले वाले पर लगेगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, और इस पर लगेगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। चलो पहले उसी को कर देते हैं हम लोग, ये सब कॉपी पेस्ट होगा। ओके, यहाँ पर BC स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू BCED अपॉन 2, जिसमें 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ED स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, इसी पर आइडेंटिटी अप्लाई की है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ओके, अभी यही काम इनके साथ करना है। प्लस ED स्क्वायर प्लस 2 EDBC अपॉन BC स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर भी 2 2 कैंसिल होता है। सी, हमने क्या किया, यही जो हमारे दो ब्रैकेट्स थे उन्हीं को सिर्फ एक्सपांड किया है यूजिंग दी आइडेंटिटी, बाकी सब इसी तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये हमने एक्सपांड किया, ये एक्सपांड किया। ओके, नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AE स्क्वायर प्लस, ओके, वो जो एक्सपांड किया था वो लिखा, बाकी कॉपी पेस्ट किए। अभी आप टर्न है इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करने का। जब ओपन करेंगे तब क्या होगा, ये नेगेटिव BCED है और यहाँ पर पॉजिटिव BCED है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी के टर्म्स लिखेंगे हम लोग। तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग आफ्टर कैंसिलेशन, ओके, ट्वाइस ऑफ AE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये तो कैंसिल होने वाला है इसके साथ, इसलिए मैं उसे लिख नहीं रही हूँ। ED स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी है ED स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4।
कट जाने के बाद में हमारे पास ये बचता है और हम नोटिस करते हैं हमारे पास दो दो ईडी स्क्वायर्स हैं जो ऐड होके 2 ईडी स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे। ओके, सो ऐड कर लेते हैं उन्हें। LHS सेम है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर अपॉन 4, ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है। नाउ सिमिलरली ट्वाइस ऑफ ED स्क्वायर, ये 2 इसके साथ कट होता है। नाउ LHS, ये तो हो गया BC स्क्वायर अपॉन 2 जो हमारे 2 प्रूफ में भी है, यानी BC स्क्वायर अपॉन 2 तो मिल गया हमें। बाकी बचा क्या है, AD स्क्वायर जो हमें चाहिए अभी। इन दोनों को आप साथ में लिखिए, ट्वाइस ऑफ AE स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ED स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। वापस से ऑब्जर्व करिए कि आपको जो 2 प्रूफ में चाहिए था उसमें अभी बचा क्या है। देखिए ये हमारा 2 प्रूफ है। LHS तो हमको काफ़ी पहले ही मिल गया था। RHS में वी बैडली नीडेड BC अपॉन 2, BC स्क्वायर अपॉन 2, वो भी मिल गया। बचा क्या है, AD। AD नहीं आया अभी तक पिक्चर में, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर हमें चाहिए और वो हमको मिलेगा इससे। आप ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल जो छोटा सा, सबसे छोटा सा जो राइट एंगल ट्रायंगल है AED, ट्रायंगल AED, अगर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, और हमारे पास AE स्क्वायर और AD स्क्वायर ही है। तो बस इनका समझ लीजिए 2 कॉमन ले लिया तो AE स्क्वायर और ED स्क्वायर इन दोनों की जगह पर लिख देंगे AD स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। एक्सक्यूज मी फॉर थोड़ा यहाँ पर शैबी सा हो गया, बट आई होप काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बट आप लोगों ने स्मार्टली उसको समझ लिया होगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है जिसमें आइसक्रीम इन्वॉल्व है। नाउ द थिंग इज दैट वी आर बीइंग टोल्ड कि एक सिलिंड्रिकल टब है जिसका डायामीटर 12 है, यानी रेडियस 6 हुआ। ओके, रेडियस 6 है और हाइट 15 है। नाउ दिस सिलिंड्रिकल टब इज कम्प्लीटली फुल ऑफ आइसक्रीम, लेकिन इस आइसक्रीम को 10 बच्चों में बांटा गया है और वो आइसक्रीम का जो शेप है वो है कोनिकल शेप, लेकिन उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉपिंग भी दी गई है आइसक्रीम की। तो इस तरह का कुछ आइसक्रीम है। नाउ इसके डायमेंशंस के बारे में हमें, जो कि रेडियस इज दी मेन डायमेंशन अबाउट दिस, रेडियस और कोन का हाइट, इसके डायमेंशंस के बारे में सिर्फ एक हिंट दी गई है और कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कोनिकल पार्ट है, ओके, कोनिकल पार्ट का जो परपेंडिकुलर हाइट होता है वो डायामीटर का डबल है, ऐसा दिया है। ओके, जो हाइट है वो डायामीटर का डबल है। तो डायामीटर के पहले मैंने एक रेडियस बनाया है r। ओके, सो कोन का रेडियस कितना है, r है। अगर कोन का रेडियस r है तो डायामीटर कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ r। और उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि जो h है, हाइट है, वो डायामीटर का डबल है। इसके लिए हाइट क्या होगा, डायामीटर का डबल, यानी कि 4r। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विथ रेफरेंस टू दिस कोनिकल पार्ट, रेडियस इज रेडियस, दैट इज r इज r, बट डायामीटर इज 2r एंड हाइट इज 4r। हमें पूछा गया है कि आखिर डायामीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। बाकी जिस टब में से आइसक्रीम पॉर की गई है उसके डायमेंशंस है हमारे पास, रेडियस 6 और हाइट 15। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द डायामीटर ऑफ cone. We will do it in 3 steps. Step number 1 will be to find the volume of cylindrical tub of ice cream. Volume of cylinder
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके के क्वेश्चन में जब पूरा का पूरा वॉल्यूम कहीं और डाला गया है, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम जब सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं पाई को पाई ही रखेंगे। सो 36 इंटू 15 इंटू पाई, वॉल्यूम इज 540 पाई। तो सिलेंड्रिकल टब का तो वॉल्यूम आ गया। अब बारी है हेमिस्फेरिकल जो आइसक्रीम है हमारा, कोन प्लस हेमिस्फीयर, उसका वॉल्यूम अभी हमें फाइंड करना है। तो उसके फॉर्मूला पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन। हाँ, इन कोन। सो इसमें कैसा है कि कोन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा। नाउ कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ इन दोनों में आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 1/3 बचा और h बचा है, उसे लिख देंगे h/3 और यहाँ पर 2/3 और एक r बचा है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लिया तो एक r बचा है, उसको यहाँ लिख दिया। नाउ सी इन द क्वेश्चन वी वर गिवन दैट h जो है कोन का हाइट वो डायामीटर का डबल है, यानी वो 4r था, तो h की जगह पर 4r लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 2r और एक कॉमन डिनोमिनेटर है 3। ऐड होके ये हो गया 6r/3, ये कट हुआ। नाउ वी हैव 2 पाई r क्यूब, r स्क्वायर और एक r, 2 पाई r क्यूब बचा है। सी ये एक कोन का वॉल्यूम है, ऐसे 10 कोन्स हैं। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जितना भी टब में आइसक्रीम था वो था 540 पाई, विच शुड बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर क्यूब। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए। नाउ 540, 10 2 ज़ा 20, यहाँ आ जाएगा आर क्यूब। जब आप कैंसिल करते हैं तब हमें मिलता है आर क्यूब इज़ 27, सो रेडियस विल बी 3, और अगर रेडियस 3 है तो डायामीटर होगा उसका डबल, यानी कि 6। सो आंसर इज 6। सॉल्व फॉर x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, बट इसमें नंबर कुछ भी नहीं है। नंबर्स की जगह पर अगर कुछ दिया है तो वो है a, b और c। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें x का वैल्यू निकालना होता है, यहाँ पर भी आपको x की ही वैल्यू निकालनी है, बट ऑब्वियस है कि x का जो वैल्यू आएगा वो a, b और c के टर्म्स में ही आएगा। नाउ सम वो दिखता थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसमें है कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको इसमें बस अपनी सिंपल सी मैथमेटिक्स डालनी है कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना है। सम लेंदी है बट ऐसा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। द क्वेश्चन इज, इससे पहले हम जूम आउट कर लेते हैं। सी, ये हमारा क्वेश्चन है, a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b is equal to 2c/x minus c, and in this question we have to find the value of x। इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो इन डिनोमिनेटर्स को हटाने वाला स्टेप। अभी डिनोमिनेटर्स को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ओके, इसका x माइनस a है, इसका x माइनस b है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो है x माइनस c। अगर डिनोमिनेटर से आपको पीछा छुड़ाना है तो एक सिंपल सा काम करेंगे, हर टर्म को x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c से मल्टीप्लाई कर दो, हर टर्म को। अब आप देखिए, जैसे कि पहला ही टर्म है
वो है हमारा x माइनस ए। अगर आप सिर्फ इस टर्म को एक इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, ओके, हर टर्म को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ओके, हर टर्म को। अभी आपने जब पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया तब a अपॉन एक्स माइनस ए को थ्रू आउट मतलब इसके साथ इनटू किया, तो क्या होने वाला है, x माइनस ए तो कट जाएगा, डिनोमिनेटर तो हमारा चला जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा a x माइनस बी एक्स माइनस सी। उसी तरीके से अभी इमेजिन करिए कि इसको अगर हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस बी कट जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस ए एक्स माइनस सी। और सेम चीज़ वहाँ पर होगी, यहाँ पर x माइनस सी कट जाएगा और ये दोनों बचेंगे। तो पहला स्टेप हमारा यही होने वाला है कि हम थ्रू आउट जो है मल्टीप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद में सिंपल सी मतलब अलजेब्रिक का नो हाउ आपके पास होना चाहिए। So when I am multiplying every term by x minus a, x minus b, x minus c, तो सबसे पहले मिलेगा a x minus b, x minus c, फिर b, इसका डिनोमिनेटर x minus b है तो इसके पास बचेगा a और c। उसी तरह राइट हैंड साइड में 2c के साथ x माइनस a x माइनस बी बचेगा। अभी देखिए सारे के सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो जा चुके हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर्स चले गए सारे। अभी हमारे पास स्कोप ही क्या है करने के लिए, आप ध्यान दीजिए, जो पहला टर्म है वो है a x माइनस ए एक्स माइनस सी। आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इन दोनों का जो बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैं यहाँ पे करके बताती हूँ आपको। माइनस ए मल्टीप्लाई होगा पहले x मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस सी से, देन माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस सी से। आप अगर क्विकली कर सकते हो तो ज़रूर करिए। अभी ये इससे ज़्यादा इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो a एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी, यही वाला जो प्रोसेस है वो हमें तीनों टर्म्स में करना होगा। जितना हो सके आप अलजेब्रिक टर्म्स में अल्फ़ाबेटिकली लिखिए। जैसे कि अभी मुझे एक्स सी लिखना है, आई विल राइट सी एक्स, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। हर टर्म को आप अल्फ़ाबेटिकली लिखिए। बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अभी ए बी और 2c बॉक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगे, ए सी एक्स
यहाँ पर a बॉक्स ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस b बॉक्स ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, RHS में 2c मल्टीप्लाई होगा, 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2bc एक्स माइनस 2ac एक्स प्लस 2abc। इतना लिखने के बाद में सारा मल्टीप्लिकेशन अभी ख़त्म हो चुका है। जब भी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म होता है तब हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली वी लुक फॉर लाइक टर्म्स, कि अगर कुछ लाइक टर्म्स हैं तो आपस में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो हम चेक करेंगे। लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, ax स्क्वायर और bx स्क्वायर दोनों x स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, ax स्क्वायर और bx स्क्वायर। नाउ हियर वी हैव cx स्क्वायर। आप देख सकते हो कि ये जो तीनों टर्म्स हैं उसमें x जो है वो स्क्वायर में है, इन ये तीनों को लाइक टर्म्स माना जाएगा। नाउ लुकिंग फॉर अदर लाइक टर्म्स, वी हैव acx here, acx यहाँ पर है, ट्वाइस ऑफ acx, और यहाँ पर लेफ्ट में भी है ट्वाइस ऑफ acx। नेक्स्ट इज माइनस abx, ये लाइक टर्म्स हो गए। माइनस abx, ओके, सो abx, इसके अलावा abc है लेफ्ट में 2 बार, ओके, 2 बार abc है, प्लस abc और एक और यहाँ पर प्लस abc। RHS में भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास है एक 2 abc और कुछ bcx है लेफ्ट में, और राइट में भी, राइट हैंड साइड में भी bcx है, उसे हम मार्क कर देते हैं अभी, ये bcx और यहाँ पर भी bcx। तो जो सेम कलर से मैंने अंडरलाइन किया है वो आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो इन सब को हम कोशिश करते हैं कि साथ में लिखते हैं। हो सकता है कि पूरा RHS खाली हो जाए, सब कुछ लेफ्ट में आ जाए, तो हम पूरे RHS को ले ही आ जाएंगे लेफ्ट में। सबसे पहले जो 2 येलो अंडरलाइंस हैं ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, उनको साथ में लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। राइट में cx स्क्वायर भी था, वो भी लेफ्ट में आ गया, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव cx स्क्वायर। सारे येलो अंडरलाइन खत्म हो गए। नाउ अबाउट रेड, acx नेगेटिव है और वहाँ पर acx पॉजिटिव है 2, सो नेगेटिव acx जब वो यहाँ पर आएगा तब पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस acx प्लस ट्वाइस ऑफ acx, ओके। नाउ थर्ड, माइनस abx, पिंक अंडरलाइन है, यहाँ पर भी है माइनस abx, नेक्स्ट वन इज abc। abc 2 बार है लेफ्ट में, और राइट में भी पॉजिटिव 2 abc है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, abc एनीवेज ऐड होके 2 abc होने वाला है और इसके साथ वो कैंसिल हो जाएगा RHS के साथ। बाकी का लिखते हैं अभी, ब्लू अंडरलाइन में हमारे पास है 2 bcx, और राइट में जो था नेगेटिव 2 वो यहाँ आया, ओके, bcx, sorry this was minus bcx plus 2 bcx minus bcx plus 2 bcx. Last is, I think we are done with all the like terms now, and in the RHS now nothing is left
so equal to 0. After that we have to see what we can do with our like terms. यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx स्क्वायर है. हमने इनको साथ में इसलिए रखा था क्योंकि इन तीनों के पास x स्क्वायर कॉमन है, तो x स्क्वायर से इसे फैक्टराइज ही कर देते हैं ऐड करने के लिए. सो x स्क्वायर कॉमन लिया, a प्लस बी माइनस 2c. फाइन. अभी acx और 2acx सब्ट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव acx बचेगा और यहाँ पर माइनस 2abx माइनस पॉजिटिव bcx इक्वल टू 0. इनमें से भी हम x को कॉमन ले सकते हैं. x को अगर कॉमन लिया तो ac माइनस 2ab प्लस bc रहेगा इक्वल टू 0. अब आप क्या करिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो x के साथ है उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए. सो एक्स स्क्वायर a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस एक्स ब्रैकेट में ac माइनस 2ab प्लस bc. इस पूरे एक्सप्रेशन को एक माइनस एक्स के साथ वहाँ भेज दिया. अभी क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो लेफ्ट में जो x स्क्वायर है उसमें से सिर्फ x को यहाँ छोड़िए, सिर्फ एक x को. बाकी का जो बचा हुआ दूसरा x है और ये a प्लस बी माइनस 2c वो राइट में जाएगा. क्योंकि यहाँ जगह कम है तो मैं स्टेप यहाँ पर ही मिटाकर लिख रही हूँ. x विल बी इक्वल टू x, ये वाला एक्सप्रेशन वहाँ जाकर डिवाइड होता है. यहाँ पर x कट जाएगा. सी अभी हमको x की वैल्यू मिल रही है. हमने क्या किया, हमारे पास जो x स्क्वायर था उसमें से एक x यहाँ राइट में डिवाइड करने भेजा है. x कैंसिल हुआ. अभी इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बी 2ab माइनस ac माइनस bc अपॉन डिनोमिनेटर में बचा है a प्लस बी माइनस 2c. सो ये हमारा x का फाइनल वैल्यू है. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x in terms of a, b and c. नंबर 37 केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक टनल बनाया गया है सिलिंड्रिकल शेप में. ओके, सिलिंड्रिकल शेप में टनल बनाया गया है और ये उसी टनल का जो है क्रॉस सेक्शन है. यानी कि क्रॉस सेक्शन मतलब आप जो है सिर्फ सामने से जो फेस देख पाओगे. एक मॉडल है यहाँ पर, इसको रेफर करने के लिए आप देख सकते हैं. क्रॉस सेक्शन कहेंगे कि ये इस तरह का फेस है जो सामने से आपको इस तरीके से दिखता है. दैट इज़ क्रॉस सेक्शन. नाउ ये क्रॉस सेक्शन है लेकिन एक्चुअल में जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है क्योंकि टनल बनाने के लिए एक सिलिंड्रिकल शेप में पहले जो है अर्थ को डिग किया गया था. ओके, तो डिग करने के बाद में पूरा जो सिलिंड्रिकल शेप में जितना भी अर्थ था वो उसको वैकेट किया गया, उसको खाली किया गया. उसके बाद में खाली कर देने के बाद में इतना सा स्पेस जो आपको शेडेड दिख रहा है वहाँ पर उसको डेब्रीज से उन्होंने फिल कर दिया है. उसका क्वेश्चन बाद में आएगा. फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टनल का जो शेप है जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सारा डिगिंग करके अर्थ को निकाला, इसका रेडियस 7 मीटर है और जो पूरे टनल की लेंथ है वो है 450 मीटर. यू कैन रेफर दिस
इसमें रेडियस जो है वो है 7 और इसका जो लंबाई है पूरे टनल का जो लंबाई है वो है 450 मीटर। ये लेंथ हमारे लिए इस सिलेंडर का हाइट के बराबर ही होगी। ओके, सो नाउ फॉर आवर सिलेंडर रेडियस इज 7 एंड height is 450 मीटर। इस टनल के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज रिमूव्ड टू मेक द टनल। इस तरह का टनल बनाने के लिए कितने अर्थ को, मतलब कितना उसका वॉल्यूम जो है उसको डिग किया गया। तो इसके लिए हम सिंपली जो है वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7, 7 इंटू 7 जो रेडियस है हमारी, हाइट 450 लेंगे, 7 7 कैंसिल। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं बाकी सब, यू विल फाइंड दैट 69,300 cubic meter is the volume of earth which is dug in order to make this tunnel. Now question number 2 है, if the cost of excavation of 1 cubic meter is ₹250। ये पूरा इतना सारा अर्थ उन्होंने जो है डिग किया है, वो कह रहे हैं कि अगर 1 क्यूबिक मीटर को एक्सकेवेट करने का जो कॉस्ट है 250 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन कितना होगा। सो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली जो आपका वॉल्यूम निकला था उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। यू विल गेट समथिंग लाइक 1,73 लाख समथिंग कुछ आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करना और उसको रुपीज़ में उसका आंसर आपको लिखना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सब क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, अ कोटिंग इज टू बी डन ऑन द सरफेस ऑफ इनर कर्व्ड पार्ट ऑफ द टनल। व्हाट इज द एरिया ऑफ टनल टू बी फॉर बीइंग कोटेड। कॉस्टिंग ऑफ कोटिंग इज ₹30 per square meter। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कोटिंग। ये समझ लीजिए ये टनल है, इसमें जो कोटिंग की गई है वो डेब्रीज के पार्ट में नहीं की है, जो ऊपर है पार्ट वहाँ पर की गई है। तो जिस तरीके का ये मॉडल है आप देखिए कि समझ लीजिए डेब्रीज वाला पार्ट जो है ये चला गया, बाकी का जो पार्ट है ये वाला कर्व्ड पार्ट सिर्फ इसी में कोटिंग की गई है। और वो आपको पूछ रहे हैं कि कोटिंग का कॉस्ट कितना होगा, कोटिंग का खर्चा कितना होगा। तो कोटिंग का कॉस्ट निकालने के लिए तो पहले हमें कोटिंग कितनी जगह पर करनी है, उसकी एरिया क्या है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए ये यहाँ पर अंदर की तरफ कोटिंग हुई है। ओके, तो इस अंदर जो कोटिंग हुई है उसकी एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, रेड कलर का आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, पहले इसका हमें लेंथ फाइंड करना होगा। जैसे आप लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला जानते हैं, θ/360 इंटू 2πr। इसके हेल्प से मुझे लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा। नाउ इस लेंथ ऑफ द आर्क को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे जो हाइट है इसका, यानी कि टनल का लेंथ इंटू 450 से, तो इससे क्या हो जाएगा ना, इसका पूरा सरफेस एरिया अंदर का हमें आ जाएगा कि कोटिंग कितनी जगह पर होनी है। सो स्टार्ट करते हैं। एरिया टू बी कोटेड इज θ/360 इंटू 2πr मल्टीप्लाई बाय हाइट रेफर्स टू 450 जो है लेंथ ऑफ द टनल। अब क्योंकि ये 90 है तो बचा हुआ जो रिफ्लेक्स एंगल है
360 माइनस 90 वो 270 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कैंसिल होगा, 9 3 जा 9 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 7 7 cut and here we have 3 into 11 into 4 5 0 which is equal to 14,850 मीटर स्क्वायर। सो इतनी एरिया को हमें जो है वो कोटिंग करनी है 14,850। और अगर कॉस्ट निकालना है कोटिंग का तो ₹30 पर स्क्वायर मीटर दिया गया है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे उसे। सो जो एरिया को कोटिंग करना है वो है 14,850 और रेट ऑफ कोटिंग है ₹30 पर स्क्वायर मीटर। सो कॉस्ट ऑफ कोटिंग निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इंटू रेट, एंड इट विल बी ₹4,45,500। अभी लास्ट में इसी के और में दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ये बोला जा रहा है कि इस एरिया में डेब्रीज फिल किए गए हैं, ओके, तो उसका वॉल्यूम कितना है, ओके, डेब्रीज का हमसे वॉल्यूम पूछा है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि इसका वॉल्यूम के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे क्या मिलता है हमको, एरिया ऑफ माइनर, ये मिलेगा माइनर सेगमेंट, इसका एरिया मिलेगा हमको, ओके, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी इसका अगर एरिया मिल गया, उस एरिया को अगर हम 450 यानी कि जो पूरी लेंथ है टनल की उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि डेब्रीज का जो वॉल्यूम है वो कितना है, ओके। सो पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेब्रीज वाला क्रॉस सेक्शन फाइंड करने का ट्राई करते हैं, विच इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया मिलेगा, 1 जा 4 जा। So area of sector will be 77/2 और यहाँ पर area of triangle will be 49/2। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, सो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया मिला हमें 14 और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टनल का लेंथ है अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम आ जाएगा अभी। सो इसका स्टेप 2 है वॉल्यूम ऑफ डेब्रीज इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसका एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 450 विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 14 है, मल्टीप्लाई बाय 450 जो कि टनल का लेंथ है, एंड द फाइनल आंसर इज 6300 मीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम डेब्रीज का। नाउ द थिंग इज कि आपके आंसर कॉपी में शायद यहाँ पर 450 के जगह पर 500 लिया गया है, ओके, विच इज़ अ मिस्टेक आई सपोज। सो this is correct that 14 into 450 our answer is 6300 meter cube।